और मेरी माँ को दादा की बहुत फिक्र हो रही है, तो अभी मम्मी जा रही है। मेरे दादा ने जो गलिया है मुझे मैं सीधे नीचे आ गई। हमारे लिए बना रही है गैस की भरी हुई रोटी, पराठे हम नहीं। और अभी बारिश भी हो ही रही है, पर हम जा रहे हैं। मेरे दादा का वो भी भरोसा नहीं है, मेरे दादा यही होता है पुराने डॉक्टर के पास जाने वाली। पहाड़ी पे इतना भयंकर कोहरा लग रखा है कि मस्त हमने भट भूज दिए हैं। और 2 बच्चे हो जाते हैं आपके। ठीक, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज पूरा पैक है। कल रात से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, पर अभी बारिश रुक रखी है और चारों तरफ कोहरा छा रखा है। और अभी मम्मी जा रही है दूध के लिए। और चारों तरफ कोहरा है, पर गांव हमारा आज इतना सुंदर लग रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और हो सकता है शायद चौरंगी खाल में बर्फ़ पड़ गई हो, क्योंकि कल जब हम आ रहे थे उसी समय वहाँ हल्की फुल्की बर्फ़बारी होनी शुरू हो गई थी। तो रात भर जिस प्रकार से मौसम रहा है, हो सकता है बर्फ़ पड़ गई होगी। ऐसे दिनों में जो सबसे भयंकर ठंडा लगता है वो स्कूल जाते टाइम लगता था, क्योंकि बारिश होती थी और स्कूल जाना ज़रूरी था। तो अभी ठंडा है, पर सामने मेरा भाई नब्बू मुँह हाथ धो रहा है और शौर्य भी। ठंड हो चाहे गर्म हो, स्कूल जाना तो बनता ही है। और नब्बू यहाँ पे मुँह धो रहा है और शौर्य इधर साइड है। और सभी चाह रहे थे कि बारिश हो बारिश हो। जिस तरीके से मौसम अब खराब हो गया है, पता नहीं कितने दिन तक बारिश होती, कोई भरोसा नहीं है मौसम का। और सामने वाली पहाड़ी पे इतना भयंकर कोहरा लग रखा है कि सामने गांव है कोनगढ़, जो यहाँ से दिख जाता है, पर अभी कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है। और बाहर पे अभी इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कि थोड़ी देर में बाहर रही और मुझे ठंडा लग गया है। तो अब सबसे पहले हमें घर की साफ सफाई करनी है। ठीक सामने वाले रास्ते पे भी छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं स्कूल जाने के लिए, और अभी बारिश भी शुरू होने लग गई है। बचपन से मुझे ये बहुत अजीब लगता था कि जैसी घर में है वैसी तो बारिश नहीं लगती है, और जैसी स्कूल के लिए निकलो वैसी बारिश शुरू हो जाती थी। और सेम अभी भी वैसी होने लग गया है। वो बच्चे अभी घर से आए हैं और अभी इनका स्कूल काफ़ी दूर है, पर बारिश होने लग गई है। तो अभी साफ़ सफाई लगभग पूरी मैंने कर दी है और मम्मी भी आ गई है दूध लेके। और आज वैसे मम्मी ने ये कल डाले थे, पर आज हम इसकी रोटी बना रहे हैं। और ये है भट्ट। वैसे मुझे इसका चौसा अच्छा लगता है, और चौसे से अच्छी मुझे इसकी दाल लगती है। इसकी दाल मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी मम्मी इसको सिलबट्टे पे पीस रही है, और ये गर्म होते हैं इसलिए भी मम्मी ने ये डाला है। थोड़ी देर में हम बनाएंगे इसकी भरी हुई रोटी। पराठे तो हमसे नहीं बनते हैं, पर भरी हुई रोटी बनाएंगे सिंपल। और वो भी मेरी मम्मी मंडवे की बनाएगी। तो अभी हाँ, बनाएगी भी और दिखाएगी भी। तो अभी पहले मैं बाकी काम निपटाती हूँ, तब तक मम्मी इसे पीसेगी, फिर हम साथ में बनाएंगे। और जब तक मम्मी ये पीस रही है तब तक मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और अभी मम्मी ने इसको पीस दिया है, तो अब मम्मी मिर्च नमक वगैरह सब इसी में मिला रही है और इसी के साथ पीसेगी। और अभी मेरी मम्मी ने मंडवे का आटा गूंद के रख दिया है। और मंडवे की रोटी मुझे बनानी नहीं आती है, मेरी मम्मी को आती है। और इसकी जो भरी हुई रोटी है वो एक बार मेरी नानी ने बना के खिलाई थी, और अब मेरी मम्मी, मतलब मम्मी ने भी पहले बना के खिलाई थी, पर मस्त वाली नानी ने बना के खिलाई थी। मेरी नानी को एक्सपीरियंस है, मम्मी को भी एक्सपीरियंस है, तो आज मैंने मम्मी को बोला है बनाने के लिए। और ठंड में एकमात्र सहारा यहाँ पे आ गई है, क्योंकि बाहर इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि कहीं आ जा नहीं सकते हैं, बस आग पे ही बैठ सकते हैं। और जो रोज़ रोज़ मेरी मम्मी लकड़ी ला रही थी जिससे मैं गुस्सा कर रही थी, वो अब काम आ रहे हैं। ये लकड़ी ना होती तो ठंड से बुरे हाल हो जाते हैं हमारे। वैसे हीटर है, पर हीटर सेकने में वो मज़ा नहीं आता है। गेहूँ के आटे की रोटी तो बन जाती है, पर मंडवे के आटे की रोटी को बहुत सावधानी पूर्वक बनाना पड़ता है, क्योंकि इसका टूटने का डर ज़्यादा रहता है। और वैसे नॉर्मली तो बन जाती है, पर भरी हुई रोटी का ज़्यादा रहता है। और अभी एक मेरी मम्मी ने बना दिया है। और बहुत मुश्किल से इसको बंद करना पड़ता है। और ये बिना चकला बेलन की रोटी भी बिना चकले बेलन के बनाई जाती है, और भरी हुई रोटी भी बिना चकले बेलन के बनाई जाती है, क्योंकि बेलन के ऊपर ये चिपक जाती है, तो इसलिए इनको हाथ से ही बनाना पड़ता है। और वैसे इसके पराठे भी अच्छे होते हैं, पर पराठे अभी हमसे बनते नहीं हैं कुछ दिन तक, तो इसलिए हम नॉर्मली रोटी बना रहे हैं। और इनको पकाने के लिए अंगारे भी बहुत भयंकर चाहिए होते हैं।
और अभी हमारा नाश्ता बन गया है तो अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, बाकी मम्मी भी अभी नाश्ता करेगी। सुबह से तो बहुत भयंकर बारिश हो रही थी पर अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। सुबह ये स्कूल गया और अभी इसके स्कूल की छुट्टी हो गई है तो ये आ गया है। तो कैसे हो रहा ठंडा? गर्मी हो रही? तो सच बता, जिस समय सुबह तो स्कूल गया तेरे को गुस्सा भी आया ठंड से, बारिश से? मुझे तो बहुत गुस्सा आता था भाई। हाँ तो आए क्यों फिर इतनी जल्दी घर? टीचरों को बोलता मुझे वही रखो, पैर में पड़ जाता उनके, बोलता मैं नहीं जा रहा घर। तो अभी आ गया है घर और ये आज इसे पता है बहुत पहले से कि जब ठंडा होता है मेरी फेवरेट कॉफ़ी है, तो ये कॉफ़ी के पैकेट लेके आया है। अभी अपने प्यारे प्यारे हाथों से कॉफ़ी बनाएगा और मुझे पिलाएगा। और 12 बज गए हैं और मेरी मम्मी अभी ब्रश कर रही है और एक बार फिर से बहुत भयंकर बारिश फिर से शुरू हो गई है और जैसी बारिश की बूंदें पड़ रही है ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है। मैंने दवाई लाई तो आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है। वो डॉक्टर जैसी मैं गई वैसी, वो डॉक्टर जब बचपन में मेरा नमूने बिगड़ा था तब से मुझे देखते थे वो, तो जैसी मैं गई वैसी वो हमेशा हैरान हो जाते मुझे देख, अरे तू अभी भी वैसी है, तो इतनी बड़ी हो गई। क्योंकि उनके पास में बहुत पहले कभी कभी रात को मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो मेरी मम्मी उनको ही बुलाती थी, मेरे चाचा लोग, तो वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनका मेरा मतलब प्यार, जैसी वो मुझे देखते हैं वैसी वो हंसते हैं। और बचपन में मम्मी उन्हें भैया बोलती थी तो जैसे मैं उनको अंकल बोलती हूँ तो बोलते हैं अंकल मत बोल, तेरी मम्मी भैया बोलती है तो तू मामा बोल। तो क्या ही बोले, तो आज मैं ठीक हो गई हूँ। यही होता है पुराने डॉक्टर के पास जाने का नतीजा। कल मैंने उनके पास जाने का डिसीजन लिया, वो बिल्कुल सही था, आज मैं ठीक हो गई। वरना ऐसा हो रहा था मुझे कि मैं क्या ही बोलूँ। और उन्होंने भी यही बोला कि घबरा मत, तेरा रोज़ का है, तू ठीक हो जाएगी। अभी मैं दवाई लिख रहा, खाना और ठीक हो जाएगी। तो अभी शौर्य भी आ गया है तो आज हम कुछ बनाएंगे। वैसे बोर हो रहे थे तो ये अपने हाथों से आज कुछ बनाएगा। लगता है? लगता नहीं, तू बनाएगा अभी। तो इसको भी कॉफ़ी पसंद आ रही है, जब से मुझे कॉफ़ी पसंद है तो हम कॉफ़ी बनाएंगे अपने लिए अभी। हाँ, जब ये हुआ भी नहीं था, जब मैं हुई थी ये तब से कॉफ़ी पीता है ना। हाँ, जब ये अपनी मम्मी के पेट में था ये तभी अंदर से कॉफ़ी मांगता था कि पापा कॉफ़ी दो। और जिस दिन ये हुआ उस दिन इसने शर्त रखी कि कॉफ़ी के डब्बू से पहले इसका कमरा भरा जाए तब जाके ये बाहर आएगा। तो बहुत मुश्किल से चाचा ने इसकी शर्त पूरी करी और तब ये आया हमारे घर के अंदर। ऐसा है ये। नीचे मेरे ताऊजी आ रखे हैं और ठंड में ताऊजी लग रखे हैं नर्सरी में काम करवाने में, और खुद भी लग रखे हैं उनके साथ काम करने पे। जैसे कि बोलते हैं बच्चों को ठंडा नहीं लगता है, तो इस बेचारे को ठंडा ही नहीं लगता है। बिना टोपे के घूम रहा है ये। लगता है। जब बीमार होगा ना तब बताऊंगी मैं तुझे कि कैसे होते हैं ठंड, ठीक है? कैसे होते हैं बीमार, होना भी नहीं चाहिए भगवान की कृपा से। तो अभी शौर्य आ गया है और ये अब अपने तरीके से, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ वो तरीका इसे पसंद नहीं है तो ये अपने तरीके से बनाएगा। हाँ, अब ये मतलब मैं गलताने बनाती हूँ और ये बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाएगा बल। तो अभी मैंने इसे बॉटल दे दी है। इसे बॉटल चाहिए थी, वैसे मेरे पास सिपर भी है पर सिपर में ये नहीं करेगा, इसको बॉटल चाहिए थी तो मैंने बॉटल दे दी है, अब बनाएगा ये। और ये वाली कॉफ़ी के पैकेट लेके आया है ये। और मेरी मम्मी अपने दादा के लिए भी बनावा, चल बना देना, फिर मम्मी वहाँ गर्म करेगी ऊपर जाके। एक चम्मच होगी। हाँ, मेरे दादा का वो भी भरोसा नहीं है। मेरे दादा जैसे हम कुछ दे रहे, तुम चाहते हो बल्कि मैं मर जाऊं, तुम मेरे लिए दे रहे हो कुछ, तो मेरे दादा क्या ही बोले, बेचारे दादा को बीत रही है तो दादा बोल रहे हैं कि जब इंसान पे बीतती है तब इंसान को कुछ नहीं दिखता। तो वही हाल मेरे दादा का हो रखा है। और सच में इसने जो दिमाग लड़ाया था वो बिल्कुल सही लड़ाया था। परसों हमने पूरे आधे घंटे उसको शेक करा फिर भी नहीं हुआ, और अभी 5 मिनट शेक करने पे इतनी मस्त कॉफ़ी बन गई है। तो अब मैं दूध गर्म करूँगी, बाकी ये अभी भी लगा है। अब हमारी कॉफ़ी बन रही है। और अभी इतनी कॉफ़ी बना दी है, बाकी वो बच गया है, उसको बाद में बनाएंगे हम। ये कॉफ़ी क्या मस्त कॉफ़ी बनाई है। दिल बनाने की कोशिश की गई है पर दिल टूट गया है दोस्तों। थोड़ा उसके लिए हाँ, पर फिर भी शौर्य ने बहुत मस्त कॉफ़ी बनाई है और मैंने पी ली है, बाकी अभी ये पी रहा है। बहुत मस्त बनाया है ना, सही बात।
और मेरी माँ को दादा की बहुत फिक्र हो रही है, तो अभी मम्मी जा रही है दादा को देखने के लिए। अब मम्मी चाह रही है दादा मर जाए और दादा के सामने बोल के देखना ऐसे, फिर तुझे भी गाली देंगे जैसे मुझे दे रहे थे। मैंने अपने हाँ इतना है, मम्मी फेवरेट बहू। मैंने परसों मजाक में बोला ऐसे, मैंने कहा दादा बहुत दया आ रही है आपको देख के, बहुत बीत गई आप पे, मिल जाए भाई। मेरे दादा ने जो गली आया मुझे, मैं सीधे नीचे आ गई। मेरी मम्मी के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, मम्मी को दादा अच्छे मानते हैं, तो तभी मम्मी आज जा रही है दादा को देखने के लिए। और अब मम्मी सीधे शाम को आएगी। और अभी बारिश भी हो ही रही है, पर हम जा रहे हैं शौर्य लोगों के यहाँ। और शौर्य तो भाग गया है, बाकी मैं आराम आराम से जाऊंगी, क्योंकि मम्मी भी यहाँ से चली गई है और यहाँ हम बोर हो रहे हैं, तो शौर्य लोगों के यहाँ चलते हैं। थोड़ा बहुत वहाँ मस्ती हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर अभी मैं अंदर बैठूंगी मैं सो जाऊंगी, फिर रात को नींद नहीं आती है। तो चलते हैं, थोड़ा देर घूम के आते हैं। तो अभी बादलों के बीच से सूर्यदेव भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर बारिश कंटिन्यू हो रही है। ये सीधे हमारे घर से आया और सीधे रजाई के बीच। बाकी टेलर साहब की मशीन भी आज आग सीख रही है, और वैसे वैसे का मशीन का काम भी हो रहा है, और खुद भी। सर्दियों में हम हमेशा भाट गेहूँ वगैरह भूजते थे, और आज फिर से हम भट भूज रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, कुछ काम धाम है नहीं हमारे पास। चाची काम धाम कर रही है, पर चाची ढना भी रही है उसी के साथ। तो अभी चाची के लिए मैं यहाँ पे भट भूज रही हूँ। और मेरा फ़ायदा ये है कि मेरी खांसी ठीक हो जाएगी, उससे गर्म होते हैं वो, बस इसीलिए मैं कर रही हूँ। वरना चाची के लिए तो ज़रूर करती मैं, और हमारा कुछ काम धाम तो है नहीं, तो अब हम भट भूज रहे हैं। अभी हम मस्त हमने भट भूज दिए हैं, और यहाँ चाची बात कर रही है बाकी खाने के लिए। अभी दो बच्चे हो जाते हैं आपके, बिल्कुल सेंसलेस बातें करता है ये, पता नहीं क्यों। तो अभी चाची का काम खत्म हो गया है, और चाची अभी हमारे लिए बना रही है गैस की भरी हुई रोटी। पराठे हम नहीं बना सकते हैं, तो चाची भी सिंपल रोटी बना रही है। और सुबह मम्मी ने भट के बनाए थे, और अभी चाची गैस के बना रही है। गैस के पराठे मुझे अच्छे लगते हैं, चाची को अच्छे लगते हैं, तो चाची अभी इसीलिए बना रही हैं। और थोड़ी देर चाची लोगों के घर बैठने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर, और मेरी मम्मी अभी भी नहीं आई है। माँ ऊपर ही बैठी है दादा लोगों के घर। और जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी मम्मी सुबह चली जाएगी और सीधे शाम को आएगी, तो अभी आ रही है मम्मी। पूरे दिन भर ऊपर ही थी, और मौसम एक बार फिर से ख़राब हो गया है, फिर से बारिश होने वाली है, और लाइट का यहाँ कोई भरोसा नहीं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।